गोल सेट कैसे करें? हम सबको पता है कि हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक महापुरुष भी यही तो कहते आए हैं कि लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ही जीवन को अर्थ देता है। अतः इसका चुनाव जरूरी है। पर इसका चुनाव कैसे करें? हम कैसे जानें कि मेरा लक्ष्य कौन सा है? अगर अपना लक्ष्य जानना है तो यह स्पीच आपको समर्पित है। आइए जानते हैं कि लक्ष्य को कैसे चुनें। बिल्कुल ही सरल सी भाषा में व्यवहारिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। हम में से अक्सर सभी लोग छोटी सी यात्रा पर जाने से पहले ही 3 प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर जान लेते हैं। जाना कहाँ है, क्यों जाना है और कब जाना है। फिर प्लानिंग से जुड़े सारे प्रश्नों को भी क्लियर कर लेते हैं। किससे जाना है, कितने दिन रहना है, पैकिंग इत्यादि की प्लानिंग। इस छोटी सी यात्रा के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग, जबकि जीवन की बड़ी व महत्वपूर्ण यात्रा के लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई गोल सेट नहीं। खैर, अब आज इस बात को गहराई से समझ लेते हैं। पर पहले एक प्रश्न कि आपने यात्रा क्यों की? जाहिर है कि आपने जो यात्रा की है या तो किसी समस्या के समाधान के लिए की है जो वहाँ जाकर ही उसका हल हो सकता था, या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की है। यानी कि ये आवश्यकता आपकी निजी भी हो सकती है, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में हो सकती है, पर्यटन से संबंधित हो सकती है, या किसी और तरीके से। बस अपने जीवन यात्रा के लक्ष्य निर्धारण में इन्हीं 2 बातों का महत्व है। कैसे? आइए जानते हैं। ये बात तो आप भी मानते हैं कि आप यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। ये भी मानते हैं कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से नित्य नई आवश्यकताएं निर्मित हो रही है और भिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही है। इन्हीं बातों का आपके जीवन के लक्ष्य के चुनाव में गहरा कनेक्शन है। मतलब कि आप इस समस्याग्रस्त संसार के लिए किसी भी प्रकार से समाधान देने के लिए आप आए हैं, और प्रभु ने आपको पर्याप्त प्रतिभा यानी टैलेंट देकर भेजा है, या इस संसार की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैदा किया गया है। इसके लिए आपको पर्याप्त हुनर, शक्ति, एबिलिटी, क्षमता सब कुछ देकर भेजा है। अब आपके भेजे में ये टटोलने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी हुनर या प्रतिभा आप में है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की समस्या को कम कर सकते हैं या आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानना ही होगा कि वह कौन सा खास उद्देश्य है। बस वही तो आपका लक्ष्य है। संसार की किसी भी समस्या पर आप गौर करेंगे या किसी भी आवश्यकता पर दृष्टि डालेंगे तो आपको ये बात समझ में आ ही जाएगी। कोई न कोई ऐसा काम नज़र आ ही जाएगा जो आपको लगेगा कि इसमें आपकी पर्याप्त रुचि भी है और उसे करने की पर्याप्त क्षमता यानी एबिलिटी भी है। आपको पता लगाना है कि आप में हुनर कौन सा है। तो मैं अभी 3 उपायों पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला उपाय है कोई ऐसा काम जिससे आप औरों से अलग तरीके से करते हैं और बेहतर रूप में कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि किसी भी काम को जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसे करते हुए रेस्ट का ख्याल तक नहीं करते, बल्कि उसे करते हुए रेस्ट जैसा आनंद अनुभव करते हैं। तीसरा उपाय है कि उस काम को परेशानी उठाकर भी अगर आप पूरा करते हैं तो आपको सुकून और संतोष महसूस होता है, एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इन तीनों उपायों के आधार पर आप अपने टैलेंट यानी अपनी हुनर या अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं, जो इस संसार के लिए किसी भी रूप में योगदान देने में मददगार सिद्ध हो सकती है। आप एक बार नज़र तो घुमाइए कि इस टैलेंट यानी हुनर में से कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है या किस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बस यही आपका लक्ष्य है। जब लक्ष्य यानी गोल क्लियर हो जाए तो फिर आपका विजन क्लियर हो जाता है, और इसके साथ साथ क्लियर होता है आपका रीजन। अगर आपका विजन क्लियर है और रीजन क्लियर है तो फिर मैदान में उतर जाइए। मैं अगले वीडियो में लक्ष्य के संदर्भ में एक इसको क्लियर करते हुए और गहरी बात समझने और समझ को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए कि लक्ष्य को किस तरह से और कैसे
चुनने के बाद में उसको प्राप्त किया जाए। उस पर एक वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो दुनिया को बेहतर बनाने में अगर आप मदद करेंगे तो दुनिया आपको प्यार, पैसा, पहचान और पुरस्कार से नवाजेगी। अब जैसा कि इस चैनल का नाम है बेटर लर्निंग चैनल, तो इसके माध्यम से आपको जीवन उपयोगी वह कैरियर से संबंधित विषयों पर सरल तरीके से समझ को विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है। इसलिए इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी करना शेष है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अपने लक्ष्य निर्धारण में कितनी मदद मिली। अपना कोई विचार हो जो औरों के साथ आप बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए। समय देकर सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद हो तो डिसलाइक।